यस बच्चों, तो रिवीजन की सीरीज में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 7 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। देखो इधर ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, आपका 2019 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए पहले, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या एज्यूम करोगे बच्चों, हम स्पीड को x किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8, सो राइट इट, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये हमने एज्यूम कर लिया बच्चों। और आपको पता है डिस्टेंस आपको दे रखा है बच्चों, तो नीचे राइट कीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू कितना है, 360 किलोमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन फाइंड आउट कर लूँगा। सो राइट इट, टाइम टेकन बाय द ट्रेन। और आप जानते हो बच्चों, टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 360 अपॉन x आवर, इतना टाइम लेगी वो। ओके, अब वो क्या कर रहा है, स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर रहा है, मोर। तो नीचे लिखोगे न्यू स्पीड, या इसको इंक्रीज स्पीड भी लिख सकते हो, न्यू स्पीड इक्वल टू, अभी हमारा x किलोमीटर पर आवर था, x की एक्चुअल स्पीड, और वो 5 किलोमीटर पर आवर मोर मतलब इंक्रीज करेगा, तो क्या बनेगा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो नीचे राइट कीजिए, सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस तो वही है और स्पीड उसकी x प्लस 5 हो जाएगी, और इतना टाइम लेगी। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, ये जो टाइम है इस टाइम से 1 आवर कम है, ये जो टाइम हमारा है इस टाइम से 1 आवर लेस है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस हमारा 1 आवर आएगा। तो नीचे राइट कर दो, गिवन इस टाइम में से 360 ओवर x माइनस 360 ओवर x प्लस 5, और ये जो डिफरेंस किसके इक्वल बच्चों, 1 आवर के इक्वल। अब तो आपका इजी सा बन जाएगा, यहाँ से क्वाड इक्वेशन एलसीएम ले लो पहले इनका, x इंटू एक्स प्लस 5, सो ये बन जाएगा आपका 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस x इंटू में 360, इसको 360x लिख देना, इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर दो, 360 का x से क्या, 360x प्लस 360 का 5 से कर दो 0, 5 6 जा 30, 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18, 1800 माइनस 360x अपॉन x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 5x इज इक्वल टू 1। तो प्लस 360 से माइनस 360 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को इधर 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x आ गया। इसको मैं इधर राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा, तो प्लस का 1800 इधर आके क्या बनेगा, माइनस 1800। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गई बच्चों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसके क्या करोगे, फैक्टराइज कर दीजिए। प्रोडक्ट तो आना चाहिए आपका माइनस 1800 एक्स स्क्वेयर, और उनको ऐड करोगे फैक्टर्स को, तो प्लस का 5 आना चाहिए। क्या पॉसिबल होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, क्या इस 1800 के प्राइम फैक्टराइज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो इधर 2 से डिवाइड किया 900, 2 से किया 450, 2 से किया 225, 3 से करोगे 7 3 जा 21, 5, 3 से किया 25, 5 से किया 5, एंड फाइनली 5 से किया 1 आ जाएगा। हमें प्लस का 5 चाहिए, ध्यान रखना है। ओके, 5 5 जा 25, 25 टू जा 50, 3 3 जा 9 टू जा 18 टू 36 और 50, नहीं 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15, 2 जा नहीं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 5 3 जा 15, 3 जा 45, यस 40 एंड 45 हो गया बच्चों। तो प्लस का चाहिए ना, तो प्लस का ले लो 45x और माइनस का ले लो 40x। ये हमारे 2 फैक्टर्स बन गए। पुट कर दो इसको एक्स स्क्वेयर, 5x को मैं क्या लिख दूंगा, 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लो आप, x कॉमन लोगे, इट बिकम्स x प्लस 45
और इन दोनों में से माइनस का 40 कॉमन लूँगा, सो इट ऑल्सो बिकम एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली बच्चों हमारे यहाँ से हमें 2 फैक्टर्स मिल गए। एक तो फैक्टर हमारा होगा एक्स प्लस 45 और जो दूसरा जो फैक्टर है आपका वो बन जाएगा हमारा एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एक बार आप इसको 0 पुटअप कर दो और एक बार आप इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी -45 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 40। अब आपको पता है x मैंने स्पीड माना था, नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, सो राइट इट दैट वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 40। तो फाइनली हमारा क्या आंसर आएगा, सो स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, और ये आपका आ जाएगा बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर आपने 8 सिंप्लीफाई कर लिया। अब जस्ट नेक्स्ट इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर आ रहा हूँ बच्चों। हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो इधर आपको एक इक्वेशन दे रखा है, सोल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू के लिए सोल्व करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2019 का इक्वेशन है 1/a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x आ गया। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो बच्चों पहले मैं इस क्वेश्चन को एक बार राइट कर लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। 1/a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। और बच्चों आप कई बच्चे ना इनमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्या लिखा उसने। देखो बच्चों उसने कंडीशन दी है कि a और b इक्वल नहीं है और वो 0 के इक्वल नहीं है, और भी दोनों x 0 नहीं हो सकता और x की वैल्यू माइनस ऑफ a प्लस बी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चों अगर इसमें ये वैल्यूज अगर पॉसिबल कर दी तो ये आपका अनडिटरमाइन बन जाए। कैसे? अगर x 0 पुट करो 1/0 अनडिफाइन होता है, अगर मैंने b को 0 कर दिया 1/0 ये फिर अनडिफाइन बन जाता, मतलब ये इस इन वैल्यूज भी हमारा डिफाइन नहीं हुआ है। तो कंडीशन दी है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना? यस। कैसे सिंप्लीफाई करोगे मुझे बताओ। मैं क्या करता हूँ, इनका एक बार एलसीएम ले लेता हूँ। तो इधर तो हमारा a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू, इनका एलसीएम कितना आएगा, तीनों का प्रोडक्ट कर दो, ए बी एक्स आ गया। a को किससे मल्टीप्लाई करने पर ए बी एक्स आएगा, बी एक्स से, यहाँ बी एक्स आएगा। b को बताओ ए एक्स से, तो ए एक्स आ जाएगा। x को बताओ ए बी से, ए बी ऊपर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी एक्स का 1 से इधर, तो ए बी एक्स आ जाएगा। इधर हमारा a प्लस बी प्लस एक्स और इसका मल्टीप्लाई करना है आपको बी एक्स प्लस ए बी के साथ करना है। इधर वाला सेम टू सेम लिख दो। अब पहले बच्चों में a का इन तीनों के साथ करूँगा, फिर b का इन तीनों के साथ, और फिर x का तीनों के साथ। तो a का बी एक्स से किया ए बी एक्स, a का ए एक्स से ए स्क्वेयर एक्स, a का ए बी से ए स्क्वेयर बी हो गया। b का करो बी स्क्वेयर एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर, बी एक्स स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर ए बी एक्स। अब बच्चों इस ए बी एक्स से मैंने ये बी एक्स क्या कर दिया, कैंसिल आउट, तो इधर 0 बन जाएगा। बिल्कुल देखो एक्स स्क्वेयर का, एक तो ये रहा एक्स स्क्वेयर, एक ये रहा एक्स स्क्वेयर। इन दोनों में अगर एक्स स्क्वेयर कॉमन हो तो ए प्लस बी बचेगा, तो मैंने ए प्लस बी ब्रैकेट में रख दिया, बाहर एक्स स्क्वेयर राइट कर दिया। एक्स वाली टर्म देखो, ए स्क्वेयर एक्स ये रहा एक्स, बी स्क्वेयर एक्स रहा, और ए बी एक्स और ए बी एक्स मिलाओगे तो 2ab। तो एक काम करता हूँ मैं, तीनों में एक्स कॉमन लूंगा, तो इधर बचेगा ए स्क्वेयर, इधर बचेगा बी स्क्वेयर, और इन दोनों में 2ab बचेगा, और मेरा जो एक्स है वो मैंने बाहर लिख दिया। ओके, कॉन्स्टेंट देखो ए बी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर बी, इन दोनों में बताओ बच्चों, ए स्क्वेयर बी में देखो ए बी है और इसमें भी ए बी है, ए बी बाहर ले लो, तो इधर तो बचेगा ए प्लस इसके पास बचेगा बी, और किसके इक्वल है फाइनली, मेरा 0 की इक्वल है। क्या करोगे और थोड़ा सोल्व करो, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा। और किसका स्क्वेयर होता है आप जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वेयर होता है, प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखना बच्चों तीनों टर्म्स में a प्लस बी कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लो आप। मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी को जैसे ही मैं कॉमन लूँगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स, और इधर मेरा ए बी बचेगा, और इक्वल टू किसके, 0 के। इस a प्लस बी का इधर 0 में डिवाइड करोगे तो 0 बन जाएगा। तो फाइनली हमारी जो सिंप्लीफाई फॉर्म जो बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बच्चों, वो ये बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म बन गई आपकी। अब तो आप जानते होंगे
प्रोडक्ट तो आना चाहिए हमारा एक्स स्क्वेयर ए बी एक्स स्क्वेयर आना चाहिए, ए बी एक्स स्क्वेयर, और इसके टू फैक्टर्स क्या होंगे, तो एक तो बच्चों ए एक्स ले लो और एक में बी एक्स ले लो। तो कहने का मतलब डायरेक्ट आप एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस ये बन गया ए एक्स और ये बन गया मेरा बी एक्स, और इधर ए बी इक्वल टू 0। इन दोनों में मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो x प्लस ए, और इन दोनों टर्म्स में आप b कॉमन ले लो, सो इट ऑल्सो बिकम x प्लस ए इक्वल टू 0। तो एक तो फैक्टर हमारा x प्लस ए बन गया, एक फैक्टर हमारा x प्लस बी बन गया। एक बार आप क्या करोगे बच्चों, इसको 0 पुटअप कर दो और एक बार इसको 0 पुटअप कर दीजिए। सो फाइनली यहाँ से x की वैल्यू माइनस ए आ जाएगी, और यहाँ से जो हमारा x है वो आ जाएगा माइनस का b। दैट इज द फाइनल आंसर। यही हमारा x की वैल्यू जाएगी, x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू माइनस बी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड। ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सिंप्लीफाई किया जो आपका 2019 में आया था। अगला मैं क्वेश्चन नंबर 10 को लेता हूँ बच्चों। ये भी आपका क्वेश्चन है वो 2019 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या बोला है आपको, इसमें दो क्वेश्चन है बच्चों ऑप्शनल में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रिकेशन दे रखा है, बोला x इक्वल टू 2 इसका एक सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी चांस बनते हैं बच्चों, 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा नहीं आएगा। 5 मार्क्स का आपका यहाँ से नहीं बनेगा क्वेश्चन, हाँ 1 मार्क्स का जरूर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर में 10 का पहला क्वेश्चन, हमें एक क्वाड्रिकेशन दे रखा है के एक्स स्क्वेयर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। नीचे क्या लिखोगे, x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन सो। और x इक्वल टू 2 इसका अगर सॉल्यूशन है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 पुट करने पे ये सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल। सो राइट इट, पुट x इक्वल टू 2। तो क्या बन जाएगा बच्चों, k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर होता है 4, सो 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर लो इसको, 4k प्लस 4 माइनस 3 1 इक्वल टू 0। इस प्लस 1 को इधर शिफ्ट कर दो, सो 4k इज इक्वल टू माइनस 1। सो फाइनली k कितना आएगा बताओ मुझे, -1/4। दैट इज द फाइनल आंसर। ये आपके k की वैल्यूज आ गई बच्चों। इसी का मैं ऑप्शनल वाला सेकंड वाला पार्ट करवा देता हूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन को रीड करो पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रिकेशन 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 हैज रियल एंड इक्वल। देखो क्वेश्चन बच्चों, ये वाली कंडीशन मैंने कितने क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रियल एंड इक्वल रूट्स वाली कंडीशन डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में क्वेश्चन आता है आपका। आपको एक क्वाड्रिकेशन दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, तो राइट कर दो पहले, 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो बताओ बच्चों क्या करोगे आप, डिस्क्रिमिनेंट को 0 बना दोगे। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ बी कितना है, के है, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सो इट बिकम्स 3, एंड व्हाट इज सी, सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, दैट इज ऑल्सो 3। So k square minus 4 3 is 12 3 is 36 is equal to 0. So k square is equal to plus 36. So what is the value of k? Plus minus under root 36. So finally k की वैल्यूज है बच्चों प्लस माइनस 6 आ जाएगी, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है ना? यस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने आपको सिंप्लीफाई करवा दिया है। अब हम चलते हैं बच्चों थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चन है बच्चों, इस बार भी चांस बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। 5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन जनरेट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, 2019 का क्वेश्चन है ये। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 1 whole 7/8 hours. The tap of longer diameter takes 2 hours less than the tap with smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. हमें क्या करना है, एक वाटर 2 वाटर स्टेप्स हैं, दोनों मिलके एक टैंक को 1 whole 7/8 मतलब 8 1 जा 8 और 7 15/8 आवर्स में फिलअप करते हैं। जो लॉन्गर डायमीटर का टैप्स है वो 2 आवर्स कम लेता है स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से। तो पूछा है फाइंड द टाइम इन विच, अलग अलग सेपरेटली टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे। तो आपको पता है 2 टैप्स हैं बच्चों, एक स्मॉलर डायमीटर और एक लार्ज डायमीटर का। तो सबसे पहले क्या लिखो, लेट द टाइम टेकन बाय
स्मॉलर टैप इज इक्वल टू एक्स आवर। मैंने मान के चला कि जो स्मॉलर टैप है वो एक्स आवर में फिलअप कर देता है टैंक को। अंडरस्टैंड, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप इक्वल टू एक्स आवर, मतलब एक्स आवर में वो टैंक को फिलअप कर देता है। तो अगर आपको ये पता है कि वो टैप है वो एक्स आवर में पूरा फिल कर देता है, बता सकते हो 1 आवर में कितना फिल करेगा बच्चों? 1/x पार्ट। तो क्या लिखोगे? सो इन 1 आवर इट कैन फिल कितना पार्ट? 1/x पार्ट फिलअप कर देगा। ठीक है, नीचे लिखोगे लार्जर डायमीटर टैप कैन फिल ए टैंक इन हाउ मेनी आवर्स? तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि 2 आवर्स लेस, यानी कि ये जिस टाइम में फिलअप करता है उससे 2 आवर्स लेस, यानी कि ये अगर x आवर में करेगा तो वो फिर कितने में करेगा? x - 2 आवर में करेगा। टोटल टाइम इतने टाइम में वो टैंक को फिलअप करेगा। तो मुझे बता सकते हो 1 आवर में कितना फिलअप करेगा? तो क्या लिखोगे? सो इन 1 आवर इट कैन फिल, तो 1/x - 2 पार्ट फिलअप कर देगा बच्चों। यानी कि 1 आवर में ये तो करेगा 1/x पार्ट फिल, और ये 1 आवर में करेगा 1/x - 2 पार्ट फिलअप कर देगा इसका। ठीक है, अब हमें देखो बच्चों, दोनों मिलकर पूरे कितने टाइम में फिलअप कर देते हैं? इसको सिंप्लीफाई करो, 8 × 1 = 8 और 7 15/8 आवर्स। इसको क्या लिख सकते हो आप? 15/8 आवर में अगर फिलअप करते हैं तो 1 आवर में दोनों मिलकर कितना करेंगे? 8/50। इसका रेसिप्रोकल कर दो, 8/15 पार्ट। अब 1 आवर में ये तो करता है 1/x पार्ट, प्लस ये करेगा 1/x - 2 पार्ट। दोनों मिलके 1 आवर में कितना पार्ट करेंगे? तो उसका रेसिप्रोकल क्या? तो 8/15 आ जाएगा, उसके इक्वल कर दो बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इनका एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो बताओ इनका एलसीएम क्या क्या बन जाएगा हमारा? प्रोडक्ट कर दो इन दोनों का। ठीक है, तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा x × x - 2, तो इधर तो आ गया x - 2 प्लस इधर x आ जाएगा इज इक्वल टू 8/15। बस इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ रहा है x और x कितना? 2x - 2, नीचे x × x स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 8/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 2 = 30x, 15 × 2 = 30, 8 × x स्क्वायर 8x² - 16x। इन दोनों टर्म्स को आप इधर शिफ्ट कर दो, तो हमारा बन जाएगा 8x² - 16x प्लस 30 इधर आके -30x -30 इधर आके +30 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करो, 8x² -16 और -30 दोनों को ऐड कर दो, तो माइनस का 46x और प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों? बिल्कुल। क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन ले लो स्टार्टिंग में, एक बार देखेंगे बाद में। 4x² - 23x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 2 का इधर 0 को डिवाइड किया 0 बन जाएगा। तो फाइनली जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ जाएगी 4x² - 23x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फैक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए आपका 15 × 4 = 60x²। अब 60 के 2 फैक्टर्स करो, जिनको ऐड करने पर -23 आ जाए। तो 23 × 60 होता है बच्चों, माइनस का चाहिए ना, तो माइनस का 20x हो जाएगा और माइनस का हमारा 3x हो जाएगा। पुटअप कर दो यहाँ, तो 4x², इसको लिख दो -20x - 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में मैं कॉमन लूँगा, बताओ क्या कॉमन आएगा? 4x, सो ये बन जाएगा x - 5। इन दोनों में -3 कॉमन लोगे, सो इट ऑल्सो बिकम x - 5 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो इसका आ जाएगा x - 5 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 4x - 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? एक बार आप इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए और एक बार आप इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो बच्चों कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 3/4 आ जाएगा। 2 वैल्यूज आ गई आपकी x की। कितनी वैल्यूज आ गई? 2 वैल्यूज। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना आप 3/4 को, तो ये बनेगा आपका 0.47 = 28 to 4 0.75 x की वैल्यू। अब दोनों में से कौन सी पॉसिबल होगी वो देखना है बच्चों। अब एक बात सुनना ध्यान से, अगर आपने ये वैल्यू लिया
कि स्मॉलर टैप है वो 0.75 आवर में फिलअप करेगा, तो बता सकते हो लार्जर टैप हमने क्या लिखा था। देखो लार्जर टैप हमने x-2 का टाइम आया था हमारा, उससे 2 आवर्स। तो आपने जब 0.75 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो नेगेटिव में आएगा, यानी कि जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो नेगेटिव टाइम में से उसको फिलअप करेगा। और टाइम नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है। तो इस पे लिख दो नॉट पॉसिबल। ये जो वैल्यू है हमारी पॉसिबल, तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब इसको फाइनली आप राइट कर दो, x इक्वल टू 5 आ गया तो क्या लिखोगे, सो स्मॉलर डायमीटर या स्मॉलर टैप कैन fill a tank in how many hour, in 5 hour, and larger diameter tap can fill in how many hour, तो 5 - 2 कर दीजिए आप, वो 3 आवर में फिलअप करेगा। और ये हमारा क्या गया बच्चों, फाइनली आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना है। एक तो बोर्ड का क्वेश्चन, और एक ट्रेन वाला क्वेश्चन, और एक ये वाटर टैप वाला। तीनों क्वेश्चनों में से मान के चलो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का 100% क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपके 5 मार्क्स का इस बार। अंडरस्टैंड। तो इस पे रिलेटेड सारे भी क्वेश्चन बनते हैं, सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर बच्चों। अगर और कोई डाउट आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपकी और कोई पर्सनली डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप 9782048988 इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए अपने डाउट, किसी भी टाइम, एनी टाइम, ठीक है ना, आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके बच्चों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, वेलकम डियर, थैंक यू।